नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं संदीप स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल पर पेन फ्री मैथ विद संदीप सर पर। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिस्काउंट। ये टॉपिक आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और जब भी आप लोग शॉपिंग करते हैं शॉपिंग मॉल्स में या बड़े शोरूम पे, तो कैसे वहाँ पे आप लोगों को डिस्काउंट के लालच में आप लोगों से कैसे पैसे लूटे जाते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कस करना है। देखिए बच्चों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारी ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं पेन फ्री मैथ, तो ये ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस ऐप को डाउनलोड करने का फायदा क्या होगा, क्योंकि मैं अभी आप लोगों के सीईटी एग्जाम से रिलेटेड 100 टेस्ट आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं, जो कि ऑनलाइन टेस्ट होने वाले हैं। ये 100 ऑनलाइन टेस्ट अगर आप लोग एक बार कर लोगे तो आप लोगों की जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही ज़्यादा बूस्टअप हो जाएगी। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद इस ऐप पे मैं आप लोगों के लिए फ्री में स्टडी मटेरियल और नोट्स भी प्रोवाइड करने वाला हूं, जो कि आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अगर आप लोग हमारी ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए बच्चों, डिस्काउंट क्या होता है ये आज हमें समझना है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी डे टू डे लाइफ के अकॉर्डिंग। देखिए, इक्विवेलेंट डिस्काउंट का मतलब क्या होता है। जब भी लगातार डिस्काउंट दिया जाता है ना, तो उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट डिस्काउंट, और हिंदी में बोलते हैं समतुल्य बट्टा। जैसे एक तो सिंपल डिस्काउंट क्या होता है, सिंपल डिस्काउंट हो गया अभी 10% का डिस्काउंट, 20% का डिस्काउंट, इस तरीके से। इक्विवेलेंट डिस्काउंट का मतलब या लगातार डिस्काउंट बट्टा देना, इसका मतलब क्या होता है, अभी पहले आपको 10% का डिस्काउंट दिया गया, फिर आपको और लालच में लाने के लिए आपको बोल दिया जाएगा कि 20% का डिस्काउंट और दे देंगे आपको, आप हमारे यहाँ से ये सामान खरीद लो। तो आप लोग लालच में आके वो सामान खरीद लेते हो। फिर आप लोगों को यहाँ से अगर हम लोग नॉर्मल इंसान की तरह अगर देखें तो हम लोग सोचते हैं भी 10% और 20% का डिस्काउंट, यानी टोटल डिस्काउंट हमारा कितना होगा भी 30%। ठीक है, यानी दुकानदार तो आपको ये बोलेगा कि सर मैं आपको 30% का डिस्काउंट दे रहा हूँ, और बाकी दुकानों पे तो आपको 30% का डिस्काउंट दे भी नहीं रहे। तो देखिए बच्चों, ये एक्चुअल में हमें 30% का डिस्काउंट नहीं देते, ये हमें डिस्काउंट कम देते हैं। 30 की बजाय ये हमें कितने प्रतिशत का डिस्काउंट दे रहे हैं, 28% का डिस्काउंट ये हमें दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं ये सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो देखिए, बेसिक से शुरुआत करेंगे हम लोग, और एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है वो सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले हम बेसिक देखते हैं बच्चों। बेसिक से कैसे होगा, सबसे पहले क्या कहता है भी 10% का डिस्काउंट दिया, तो मैं मान लेता हूँ भी कोई सामान है वो कितने रुपए का है, 100 रुपए का है। अगर 100 रुपए पे बच्चों अगर आप लोगों को कोई 10% का डिस्काउंट आप लोगों को देना चाहता है, इसका मतलब वो कितने रुपए सस्ता कर रहा है, उस सामान को 10 रुपए कम में बेच रहा है। यानी 100 रुपए का सामान वो आपको कितने रुपए में दे देगा, 90 रुपए में वो आपको दे देगा। लेकिन उसने आपको ये कहा कि अगर आप मेरी दुकान से पहली बार शॉपिंग कर रहे हो तो इसका मतलब मैं आपको 20% का डिस्काउंट और दूंगा। 20% का डिस्काउंट और वो देना चाहता है, तो 90 का 20% कैसे निकालोगे, डायरेक्ट कैसे निकालोगे। आप लोगों ने क्या करना, भी 9 गुना में 2 कितना हो गया, 18। तो ये आपका सीधा क्या हो गया, 90 का 20% डिस्काउंट हो गया। क्यों, क्योंकि आपने देखा कि प्रतिशत से जब आप उसको सॉल्व करोगे तो नीचे कितने जीरो आएंगे, 2। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो आपने डायरेक्ट ही देख लिया भी 9 गुना में 2 कितना हो गया, 18 हो गया ना, 18 का डिस्काउंट देगा। तो 90 पे 18 का डिस्काउंट, इसका मतलब आपने वो सामान खरीदा कितने का बच्चों, आपने वो सामान खरीदा 72 का। 72 आप लोगों का यहाँ से क्या होगा, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य आप लोगों का हो गया। 100 आप लोगों का यहाँ से क्या था बच्चों, ये था आप लोगों का मार्क प्राइस, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं भी अंकित मूल्य। तो एक बात आप लोगों को यहाँ से क्या समझ में आ रही है, जब भी आप लोग मार्क प्राइस पे डिस्काउंट निकालोगे तो आप लोगों का जो रिलेशन निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, सेलिंग प्राइस का निकल के आएगा। जैसे सेम केस आप लोग जब भी सीपी पे आप लोग प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत निकालते थे तो आंसर आपका हमेशा किस में आता था, सेलिंग प्राइस में। सेम इसी तरीके से मार्क प्राइस पे जब भी आप डिस्काउंट निकालोगे तो आंसर आपका किस में आएगा, सेलिंग प्राइस पे आएगा। एक बात जो आप लोगों को यहाँ पे बच्चों ध्यान रखनी है वो क्या है कि डिस्काउंट जो है ना बट्टा, वो हमेशा किसके ऊपर दिया जाएगा, अंकित मूल्य के ऊपर दिया जाएगा, यानी मार्क प्राइस के ऊपर ही हमेशा डिस्काउंट दिया जाता है। कॉस्ट प्राइस के ऊपर डिस्काउंट कभी भी नहीं दिया जाता। सेम इसी तरीके से आप लोगों को ये भी बात पता है कि भी नुकसान और फायदा हमेशा किसके ऊपर देखा जाता है, क्रय मूल्य के ऊपर यानी सीपी के ऊपर देखा जाता है। तो सेम इसी तरीके से डिस्काउंट आप हमेशा किसके ऊपर कैलकुलेट करोगे, मार्क प्राइस के ऊपर आप लोग हमेशा कैलकुलेट करोगे। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का बच्चों एक पहला तरीका। ये तरीका भी सही है, लेकिन एग्जाम में देखिए इससे बेस्ट तरीका भी आप लोगों का हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का।
तो दूसरा तरीका क्या हो सकता था, आप इस क्वेश्चन को अगर एग्जाम में सोल्व करना चाहते तो आप लोग इस क्वेश्चन को है ना एक लैडर बेस से भी सोल्व कर सकते थे। सबसे पहले आप लोगों को देखना है भी 10% को आप क्या लिख सकते हो। 10% का मतलब हो गया भी 1/10, यानी 10 रुपए का सामान है, 1 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है। 20% का मतलब होता है बच्चों 1/5, यानी 5 रुपए के सामान पे 1 रुपए का डिस्काउंट। तो सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे मार्क प्राइस यानी अंकित मूल्य, ये हो गया आप लोगों का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। आपने क्या देखा भी 10 रुपए का सामान था, 10 रुपए के सामान पे 1 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, तो यानी वो सामान आपने लिया कितने रुपए का, 9 रुपए का। फिर दुकानदार ने आपको क्या किया भी 20% का डिस्काउंट और दे दिया, तो 5 रुपए का सामान था, 1 रुपए का डिस्काउंट और दे दिया, यानी अब सामान आपको कितने रुपए का पड़ रहा है, 4 रुपए का। अगर आप लोग एक्चुअल में देखते हो यहाँ पे तो 10 गुणा में 5 कितना होगा भी 50, 9 गुणा में 4 कितना होगा भी 36। तो आपने क्या देखा 50 रुपए का सामान आपको लास्ट में कितने रुपए का मिल गया, 36 रुपए का मिल गया। तो डिस्काउंट कितना मिला आप लोगों को, यहाँ से 14 रुपए का क्या मिला आप लोगों को, डिस्काउंट मिला। लेकिन अगर आंसर वो आप लोगों से परसेंटेज की फॉर्म में पूछना चाहे तो कैसे निकालेंगे, कुछ भी नहीं है। आपको पता है भी डिस्काउंट हमेशा किसके ऊपर देखा जाता है, मार्क प्राइस के ऊपर। तो मार्क प्राइस कितना है आप लोगों का यहाँ से 50, प्रतिशत में आंसर चाहिए तो गुणा में क्या करोगे 100, तो आंसर कितना आ गया आप लोगों का 28% क्या आ गया आप लोगों का यहाँ से डिस्काउंट आ गया। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का दूसरा तरीका। ये तरीका आप लोगों का बेस्ट है। ये तरीका आप कब लगाओगे, जब आप लोगों को जो आंसर है वो आपको कितने डिस्काउंट निकालने हैं, 3 या 3 से ज्यादा डिस्काउंट जब भी आप लोगों को निकालने हैं तो हमेशा ये वाला मेथड आप लोग इस्तेमाल करोगे, सेकंड मेथड। ये मेथड सबसे बेस्ट मेथड है। ठीक है, और ये दो के लिए एक नया तरीका और बताता हूं, तीसरा मेथड जो कि आप लोगों को एग्जाम में लगाना है। जब भी आप लोगों को 2 डिस्काउंट निकालने हैं तो हमेशा आप लोग कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, आप लोग लगाओगे a प्लस बी माइनस a इंटू में b डिवाइड बाय 100। जब भी 2 डिस्काउंट निकालने हैं लगातार तो हमेशा ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, इसी से आंसर आप लोगों का फास्ट आएगा। देखिए तरीके तो कई हैं बच्चों, लेकिन जो तरीका हमें एग्जाम में सबसे बेस्ट लगेगा हम लोग वही तरीका एग्जाम में लगाने वाले हैं, और वही तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एग्जाम में आप लोगों को कौन सा मेथड लगाना है, और वैसे घर पे आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप लोगों के कौन से मेथड से आप लोग क्वेश्चन निकाल सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से अगर हम लोग निकालते हैं तो 10 और पहले आपने देखा 10 जमा में 20 माइनस 10 गुणा में 20 बटे में क्या लिखना है बच्चों 100 लिखना। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0। 20 जमा में 10 कितना आ गया बच्चों 30, 30 में से क्या घटाना है 2, तो आंसर कितना आ गया आप लोगों का 28% डिस्काउंट आप लोगों का यहाँ से आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व यहाँ से कर सकते थे। देखिए मैंने अभी आप लोगों को बताया जब भी आप लोगों को लगातार 3 डिस्काउंट निकालने तो आप लोग हमेशा कौन सा मेथड लगाओगे, लैडर वाला मेथड आप लोग लगाओगे। देखिए लैडर मेथड कैसे होता है, आपने क्या देखा मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस। 10% का डिस्काउंट मतलब भाई 10 रुपए का सामान आपने कितने रुपए में ले लिया 90 में। ठीक है, 100 रुपए का सामान 90 में, अगर 0 से 0 काटोगे इसका मतलब 10 का सामान आपने कितने में ले लिया 9 में। क्योंकि देखिए बच्चों 10% को आप क्या लिख सकते हो 1/10 लिख सकते हो। 10 आप लोगों का क्या होगा भाई मार्क प्राइस, 1 आपको क्या होगा माइनस डिस्काउंट हो गया। सेम इसी तरीके से 25% को आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप 1/4, यानी 4 रुपए के सामान पे आपको 1 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, यानी सामान आपने कितने का ले लिया 3 रुपए का ले लिया। अब सेम इसी तरीके से 30% डिस्काउंट का मतलब क्या होगा भी 3/10, यानी 10 रुपए का सामान आपने कितने रुपए में ले लिया बच्चों 7 रुपए में आप लोगों ने यहाँ से ले लिया। यहाँ से आप लोग कैलकुलेट करिए 10 गुणा में 10 100, 100 गुणा में 4 कितना होगा बच्चों 400 हो गया। 400 रुपए का सामान आपने लिया कितने में, तो आपने क्या देखा यहाँ से 9 गुणा में 3 कितना होगा भाई 27, 27 गुणा में 7 अगर आप लोग करते हो तो 7 गुणा में 20 कितना होगा 140, 7 गुणा में 7 कितना हो गया 49, 140 में 49 जोड़ोगे तो आंसर हो गया 189। तो आप लोगों को यहाँ से डिस्काउंट कितना मिल रहा है 200 का, तो सीधा सीधा 11 ये, यानी 211 का क्या मिल रहा है डिस्काउंट मिल रहा है। तो 211 बटे 400 गुणा में 100 कितने का डिस्काउंट मिला, ये आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। ठीक है, देखिए अब आप लोगों से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि बेटर डिस्काउंट क्या है। ठीक है, 10 और 20, 14 और 16, तो सम जब भी आप लोगों का क्या हो बच्चों सेम हो। सम का मतलब क्या है, जब आप यहां से कैलकुलेट करके देखते हो भी 10 और 20 कितना हो गया 30 हो गया, 14 और 16 भी कितना होता है भी 30 होता है। तो देखिए दुकानदार आप लोगों को कैसे बेवकूफ बना सकता है वो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, वो आपको ये बोलेगा कि भाई आप एक शोरूम पे गए, वहां पे आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है 10% का फिर 20% का, लेकिन आपको वहां पे कपड़े पसंद नहीं आए, फिर आप दूसरे
दुकान पे आते हो, दूसरे शोरूम पे आते हो, वहां पे आपको कपड़े पसंद में आ गए और वहां पे भी आपको 30% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, क्योंकि आपने कैसे देखा डिस्काउंट 14 और 16 यानी टोटल डिस्काउंट कितना हो गया अभी 30%। तो आप लोग अगर मैं यहाँ से पूछना चाहूँ कमेंट बॉक्स में कि इन दोनों में से कौन सा डिस्काउंट आप लोगों के लिए बेटर होगा, तो आप लोग मुझे क्या बताएंगे? तो आप लोग बोलोगे सर आंसर तो क्या आएगा, हमेशा ही सेम आएगा। लेकिन आंसर सेम नहीं आएगा बच्चों। सेम क्यों नहीं आएगा उसके पीछे भी मैं एक रीजन बताता हूँ आप लोगों को क्यों। देखिए, मैंने आप लोगों को अभी बताया था, जब भी आप लोगों को दो डिस्काउंट निकालने हो, ठीक है, दो डिस्काउंट अगर आप लोगों को दे रखे हो और आंसर निकालना, तो आप हमेशा कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? ए प्लस बी माइनस ए इंटू में बी डिवाइड बाय क्या लगाओगे? 100 लगाओगे। अगर आप लोग यहाँ पे बच्चों ध्यान से देखते हो, 10 और 20 कितना हो गया? 30। 30 में से क्या घटाना है? 10 गुणा में 20 बटे में 100 ये घटाना है। तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से? ये आ गया 28%। सेम इसी तरीके से अगर आप लोग यहाँ पे देखते हो 14 और 16 कितना हो गया बच्चों? 30। लेकिन 14 गुणा में 16 बटे में 100 ये आंसर कितना होगा? देखिए, अगर आप लोग अब यहाँ पे देखते हैं तो 14 गुणा में अगर आप 16 करोगे तो आंसर कितना होता है? 16 गुणा में 10 कितना हो गया? 160। 16 गुणा में 4 कितना हो गया अभी? 64, यानी आंसर कितना हो गया? 214। 214 आप लोगों का आंसर हो गया। अगर 100 से घटाओगे तो आंसर कितना होगा? 2.14 का आप लोगों का यहाँ से क्या आ रहा है? डिस्काउंट आप लोगों का यहाँ से आ रहा है। तो एक बात आप लोगों को यहाँ पे पता है क्या बात पता लग रही है कि अगर ये वैल्यू आप लोगों की सेम है तो आप लोग ये वैल्यू आप लोगों को जितनी बड़ी मिलेगी ना, ये वैल्यू जितनी बड़ी होगी, आंसर आप जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट आप लोगों का उतना ही क्या होगा? भी छोटा होगा। क्यों? जैसे भाई यहाँ पे अगर आप लोगों का 10 है, अगर मैं 10 में से 8 घटाऊं तो आंसर कितना मिलेगा? 2। अगर आप 10 में से 6 घटाओगे तो आंसर कितना मिलेगा? 4। यानी आपने क्या देखा, ये वैल्यू जो a इंटू में b वाली वैल्यू है, ये वैल्यू जितनी ज्यादा छोटी होगी डिस्काउंट आपको उतना ही ज्यादा क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। और a इंटू में b वाली वैल्यू जितनी ज्यादा होगी डिस्काउंट आप लोगों का उतना ही कम आएगा। ये बात आप लोगों को यहाँ से समझ में आ रही है। तो देखिए, एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये तो हो गया आप लोगों का सिंपल तरीका कि सोल्व कैसे करते हैं। अगर आप लोगों को यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में डायरेक्ट विद इन सेकेंड में सोल्व करना है तो देखिए इसका एक बेस्ट तरीका बताता हूँ। तो आपने क्या देखा, इनके बीच में डिफरेंस है कितना बच्चों? 10। इनके बीच में डिफरेंस है कितना? भी 2। देखिए, एक तरीका बताता हूँ। ये जो तरीका इससे बताने से पहले आपने क्या देखा, 1 गुणा में 10 करोगे तो आंसर कितना होगा? भी 10। ठीक है, तरीका क्या था वो? ठीक है, 3 गुणा में 7 किया तो आंसर कितना मिला? 21। 4 गुणा में 6 किया तो आंसर कितना हो गया? अभी 24। 5 गुणा में 5 किया तो आंसर कितना होगा? अभी 25। देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा कंफ्यूज क्यों हो गया था, क्योंकि आप अगर यहाँ पे देखिए जोड़ के देखते हैं, ठीक है, अगर आप यहाँ से देखते हैं तो डिस्काउंट कितना है? अभी 2 और 8 कितना हो गया? 10। 3 और 7 कितना हो गया? 10। 4 और 6 कितना हो गया? 10। 5 और 5 कितना हो गया? 10। यानी डिस्काउंट तो आप लोगों का क्या आ रहा है, यानी जो वैल्यू आ रही है वो आपकी क्या आ रही है? सेम। लेकिन आपको एक बात क्या बता लगी, इनके बीच का जो डिफरेंस जितना ज्यादा बड़ा होगा ना, आंसर उतना ही क्या होगा आप लोगों का? छोटा। आपने क्या देखा, डिफरेंस जितना कम होगा आंसर उतना ही क्या आते जाएगा? आप लोगों का बड़ा आते जाएगा। तो आपने क्या देखा, भी यहाँ से डिफरेंस कितना है? अभी 10। यहाँ से डिफरेंस कितना है? अभी 2। यानी डिफरेंस कम है, इसका मतलब जो a इंटू में b वाली वैल्यू है वो आपको क्या मिलेगी? बड़ी मिलेगी। अगर a इंटू में b वाली वैल्यू अगर बड़ी मिलेगी तो डिस्काउंट आप लोगों को उतना ही क्या मिलेगा? कम मिलेगा। तो आपने क्या देखा, a 10 और 20 के बीच में डिफरेंस कितना है? अभी 10। यानी a इंटू में b वाली वैल्यू क्या है भी आप लोगों की इस कंपेयर में? तो आपने देखा 10 और 2 में से बड़ा कौन है? तो 10 बड़ा है। इसका मतलब आप लोगों को डिस्काउंट भी यहाँ पे सबसे ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो ये इसका एक सही तरीका होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। देखिए, अब मैं आपको दोबारा बताता हूँ, अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। जब भी आप लोग देखेंगे भी सम कितना आ रहा है? 23। यहाँ से भी सम कितना आ रहा है? 23। तो आप लोग हमेशा क्या करिए, भी इनका डिफरेंस देख लीजिए। यहाँ डिफरेंस कितना है? 10। यहाँ डिफरेंस कितना है? 10। तो आपने देखा जहां पे भी डिफरेंस आपको ज्यादा मिलेगा ना, वही आपका क्या होगा? बेटर डिस्काउंट होगा। इसका मतलब यहाँ जो आप लोगों को डिस्काउंट मिलेगा वो डिस्काउंट आप लोगों को यहाँ पे जो डिस्काउंट मिलने वाला है उससे ज्यादा होगा। ये आप लोगों को पता लग जाएगा। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है तो आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करके देख लीजिए, आंसर आप लोगों को खुद ब खुद पता लग जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो तरीका है यहाँ पे भी आप लोग करके देख सकते हैं। भी डिफरेंस कितना है? 10। डिफरेंस कितना है? 10। यहाँ डिफरेंस कितना है? भी 5। यहाँ डिफरेंस कितना है? भी 5। देखिए, डिफरेंस दोनों के बीच में ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ डिफरेंस यहाँ ज्यादा है, इसका मतलब डिस्काउंट भी यहाँ ज्यादा मिलेगा। डिफरेंस इनके बीच में कम है, इसका मतलब डिस्काउंट भी यहाँ पे कम मिलेगा। तो डायरेक्टली आंसर क्या हो गया आप लोगों का? ये हो गया।
अगर आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो तो देखिए मैंने आप लोगों को तरीका बता दिया है कैसे आप लोग सॉल्व करके इसे देख सकते हैं। ठीक है, देखिए सम अगर सेम नहीं हो तो आप लोग डायरेक्टली आंसर बता सकते हैं कि बेटर डिस्काउंट आप लोगों के लिए कौन सा है, क्योंकि आपने देखा यहाँ डिस्काउंट कितना होगा अभी 60, यहाँ डिस्काउंट कितना होगा अभी 50। आपको पता है यहाँ से 60 में से कुछ ना कुछ घटेगा और 50 में से कुछ ना कुछ घटेगा, लेकिन यहाँ पे तो 50 में से कुछ घटेगा तो वो आंसर 50 से कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ से 60 में से कुछ घटेगा तो आंसर आप लोगों का 50 से तो क्या होगा अभी भी बड़ा ही होगा। तो इसका मतलब आपको पता लग गया कि बेटर डिस्काउंट आप लोगों के लिए क्या है, 20 और 40% आप लोगों के लिए क्या है यहाँ पे बेटर डिस्काउंट है। क्यों? क्योंकि आप लोग कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं 20 और 40 कितना होगा अभी 60, 60 माइनस 20 गुणा में 40 बटे में क्या करोगे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 4 गुणा में 2 कितना हो गया 8, तो 60 में से 8 गया तो आंसर यहाँ से कितना मिलेगा अभी 52% का डिस्काउंट आप लोगों को यहाँ से मिल रहा है। यहाँ से आप लोग देखते हो कि 30 और 20 कितना हो गया 50 माइनस 30 गुणा में 20 बटे में क्या है अभी 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 3 गुणा में 2 कितना हो गया 6, 50 में से 6 गया तो आंसर कितना हो गया अभी 44%। तो आप लोगों को पता लग गया कि बेटर डिस्काउंट आपको कहाँ मिल रहा है, ऊपर वाले केस में 44% मिल रहा है आपको इस केस में। तो आप लोगों को ये चीजें तो यहाँ से डायरेक्ट ही आप लोग देख सकते हो भी 20 और 40 कितना हो गया 60, 30 और 20 कितना हो गया 50, तो यानी बेटर डिस्काउंट आप लोगों के लिए कौन सा होगा भी 20 और 40% का होगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है बच्चों ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आंसर आप लोगों को मुझे बताना है कि इसमें बेटर डिस्काउंट आप लोगों के लिए कौन सा हो सकता है। ठीक है, देखिए अब मेन डिस्काउंट वाले टॉपिक पे हम लोग बढ़ चुके हैं कि अब क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं मोस्टली वो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर अब हम लोग आ चुके हैं। देखिए क्वेश्चन में कहता क्या है, एक दुकानदार अपनी वस्तु का जो मूल्य है वो 40% अधिक अंकित करता है और 10% का बट्टा देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ भी क्या होगा। ठीक है, ये आप लोगों को बताना। अब मैं मान लेता हूं भी अगर एक दुकानदार 40% अधिक अंकित करता है अपने सामान को, इसका मतलब देखिए सीपी आप लोगों ने हमेशा कितना मानना है भी 100 मानना है, ये बात क्लियर है। अब दुकानदार क्या कर रहा है कि जो उसका जो मार्क प्राइस है वो कितना ज्यादा अंकित कर रहा है, 40% ज्यादा अंकित कर रहा है। तो इस पे 40% अगर आप लोग ज्यादा अंकित कर रहे हो इसका मतलब वो सामान आप लोगों ने कितने का लिख दिया, अभी 140 का लिख दिया, यानी मार्क प्राइस कितना हो गया आप लोगों का 140 हो गया। अब इस 140 पे वो कितने का डिस्काउंट देना चाहता है, 10% का डिस्काउंट। तो आपने देखा भी 10% का डिस्काउंट मतलब 140 का 10% का मतलब डिस्काउंट का मतलब कितना आ गया भी 14 रुपए वो डिस्काउंट देना चाहता है। 140 में से अगर 14 घटाओगे तो आंसर कितना आ गया भी 126 आ गया। इसका मतलब वो सामान आपने कितने रुपए में बेचा है भी 126 में, वो सामान आपको पड़ा कितने का था अभी 100 रुपए का, 100 रुपए का सामान आपने 126 में बेच दिया, इसका मतलब फायदा कितने का हुआ आपको 26% का फायदा आप लोगों को यहाँ से हो गया। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को बच्चों आप लोगों ने हमेशा इसी तरीके से सॉल्व करना है। मैं दोबारा बताता हूँ, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 40% अधिक अंकित करता है, इसका मतलब आपको पता है भी आप कोई भी सामान हमेशा कितने का मानोगे, हमेशा 100 का मानोगे। सिप्पी कितना हो गया हमारा, यहाँ से सिप्पी हो गया 100। सिप्पी पे हमने देखा भी कितने ज्यादा अंकित कर दिया, उसने 40% ज्यादा अंकित कर रहा है, यानी सामान उस पे उसने रेट कितना लिख दिया 140, यानी मार्क प्राइस कितना होगा भी 140। आपको भी पता है डिस्काउंट हमेशा किसके ऊपर दिया जाता है भी अंकित मूल्य के ऊपर। डिस्काउंट कितना दे रहा है भी 10% का, 10% का मतलब भी 140 का 10% कितना हो गया भी 14 हो गया। 140 में से 14 घटाओगे तो आंसर कितना हो गया 126। 126 आप लोगों का यहाँ से क्या है भी सेलिंग प्राइस है। तो आपने क्या देखा भी 100 रुपए के सामान को आपने कितने में बेच दिया 126 में, तो फायदा कितने का हुआ आप लोगों को 26% का प्रॉफिट आप लोगों को यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को हमेशा ही इस तरीके से करने हैं जैसे अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए सेम इसी तरीके से एक दुकानदार अपनी वस्तु को 50% अधिक अंकित करता है, इसका मतलब 100 का सामान है, उसने उस पर रेट कितना लिख दिया अभी 150, उसने उस पर रेट लिख दिया। ठीक है, और कुछ बट्टा देता है, यदि अंत में उसे कितने का लाभ हो रहा है भी 5% का लाभ हो रहा है, तो आपको ये बताना है उसने डिस्काउंट दिया कितने का। तो आपने क्या देखा भी अगर आपको इस पे कितने का प्रॉफिट कमाना है 5% का क्या कमाना है प्रॉफिट कमाना है, इसका मतलब 100 रुपए का सामान आप बेचना कितने में चाहते हो भी 100 रुपए का सामान आप बेचना चाहते हो 105 रुपए में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मार्क प्राइस, ये हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। आपने क्या देखा भी कितना डिस्काउंट दे दिया, आपने देखा 150 रुपए का सामान आपने कितने रुपए में दे दिया 105 में दे दिया, यानी डिस्काउंट कितना दिया, तो आपने बोला सर डिस्काउंट दे रहे हैं हम लोग 45 का। 45 रुपए का डिस्काउंट आपने किसके ऊपर दिया, देखिए डिस्काउंट हमेशा किसके ऊपर दिया जाता है बच्चों, अंकित मूल्य के ऊपर दिया जाता है। तो आपने देखा 45 रुपए का डिस्काउंट आपने किसके ऊपर दिया भी 150 के ऊपर।
तो प्रतिशत में आंसर चाहिए तो आंसर क्या करेंगे, गुणा में 100 करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, ये 15 इससे 45 से कितने पे कटेगा, 3 पे, तो आंसर आ गया हमारा यहाँ से 30%। यानी 150 का अगर 30% डिस्काउंट दोगे तो इसका मतलब आंसर कितना आएगा आपका 105। तो डिस्काउंट कितना दिया जा रहा था, डिस्काउंट दिया जा रहा था यहाँ से 30%। ठीक है, देखिए मैं दोबारा बताता हूँ अगर आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 100 रुपए का सामान था, कितने रुपए ज्यादा अंकित कर दिया, 50% ज्यादा अंकित कर रहा है, इसका मतलब सामान उसने कर दिया कितने रुपए का, 150 रुपए का। अब इस 150 रुपए पे उसने कितना डिस्काउंट दिया हमें नहीं पता, यही हमें क्या निकालना है, सॉल्व करना है। लेकिन हमें पता है कि वो प्रॉफिट कितने का कमा रहा है, 5% का वो प्रॉफिट कमा रहा है। 5% का अगर वो प्रॉफिट कमा रहा है, इसका मतलब 100 रुपए का सामान उसने कितने का बेचा, 105 का। 150 का सामान, 150 का रेट उस पर लिखा था उसने, लेकिन दिया कितने का, 105 का। यानी वो डिस्काउंट कितना दे रहा है अभी, 45 रुपए का। 45 रुपए का डिस्काउंट हमेशा किसके ऊपर देखा जाता है, अभी अंकित मूल्य के ऊपर। अंकित मूल्य कितना है, 150, गुणा में 100 करोगे तो आंसर कितना आ गया आप लोगों का, यहाँ से 30% आंसर आप लोगों का यहाँ से हो गया। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक दुकानदार अपनी वस्तु को कितने प्रतिशत अधिक अंकित करे कि 15% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 36% का लाभ हो जाए। ठीक है, देखिए अगर अब आप लोग देखिए, जो मैं पहले क्वेश्चन जिस तरीके से बता रहा था, अगर उस तरीके से अगर आप लोग करते हो तो आप लोग इस क्वेश्चन को कर नहीं पाओगे, क्योंकि सीपी आपने कितना मान लिया, सीपी मान लिया आपने 100। ठीक है, ये आप लोगों का मार्क प्राइस है, आप लोगों को नहीं पता कि आप लोगों ने इसको कितना ज्यादा अंकित किया है, लेकिन आप लोगों को ये पता है कि भाई आपने डिस्काउंट कितने का दिया, अभी 15% का इस पर डिस्काउंट दिया हुआ है, और ये वैल्यू आप लोगों की कितने की पड़ी, और फायदा कितने का कमा रहा है, 36% का वो फायदा कमा रहा है। इसका मतलब सामान उसने बेचा कितने का, भी 136 का बेचा है। 15% का डिस्काउंट कमा रहा है, इसका मतलब 15% को आप कैसे लिख सकते हो, भी 3/20, यानी 20 रुपए के सामान को उसने कितने रुपए में लिख रखा है, यहाँ पे 17 रुपए में यहाँ पे लिख रखा है। 17 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 136, तो 20 की वैल्यू आप लोगों को यहाँ से निकालनी है। इस तरीके से भी आप लोग, एक तरीका है ये इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो आपने क्या देखा, 17 गुणा में 8 कितना होता है, अभी 136 होता है, तो 20 गुणा में 8 कितना आ गया, भी 160। तो आप लोगों का जो अंकित मूल्य है वो कितना आ गया, भी 160 आप लोगों का यहाँ से आ गया। फिर आप लोगों को ये पूछा गया है कि भी उसने कितने प्रतिशत ज्यादा अंकित कर रखा है, तो आपने क्या देखा, भी यहाँ से अगर आप लोग कैलकुलेट करते हो तो आप लोगों को पता लग गया भी 60% ज्यादा अंकित कर रखा है। लेकिन अगर आप लोग बच्चों इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो कोई भी फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे टाइम आप लोगों को ज्यादा लग जाएगा। देखिए एग्जाम में आप लोगों को क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है मैं आप लोगों को बताता हूँ, फिर ये तरीका मैं आप लोगों को दोबारा भी फिर से बताऊंगा, लेकिन एग्जाम में आप लोगों को पहले ये देखना है कि भाई एग्जाम में क्वेश्चन करना कैसे। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि डिस्काउंट देने के बाद आपका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, सेलिंग प्राइस में आएगा। और मैंने आपको ये भी बताया था जब भी आपको फायदा और नुकसान होता है तो आपका जो आंसर आता है वो किस में आता है, सेलिंग प्राइस में आता है। तो आपने क्या देखा, भी मार्क प्राइस पे आपने क्या किया, 15% का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, 15% का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, 15% का डिस्काउंट दे रहे हो, यानी 100 रुपए का सामान आप कितने में बेच रहे हो, भी 85 में बेच रहे हो, ये बात आपको यहाँ से पता लगे। तो यहाँ से क्या आ गया, भी आपका सेलिंग प्राइस आ गया। आपको पता है भी कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है कितना हमें नहीं पता, लेकिन हमें कितने का लाभ कमाना है, 36% का लाभ कमाना है, यानी सेलिंग प्राइस कितनी होगी हमारी, 136% हो गई। तो ये हमारी क्या होगी, सेलिंग प्राइस। यहाँ से हमने क्या देखा, भी दोनों विक्रय मूल्य बराबर है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो भी एमपी इंटू में 85% बराबर हो गया आपका सीपी इंटू में 136%। तो आपने क्या देखा, भी प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, एमपी बटा सीपी आप लोगों का आ गया। एमपी कितना हो गया, भी आप लोगों का यहाँ से 136, और सीपी कितना हो गया आप लोगों का 85 हो गया। तो आप लोग अगर यहाँ से ध्यान से देखते हैं तो आपने ये देखा भी मार्क प्राइस आप लोगों का कितना हो गया, तो आप लोगों ने कितने का ज्यादा अंकित कर रखा है, यही आपको बताना था ना, कि सीपी से कितना ज्यादा अंकित कर रखा है आप लोगों ने मार्क प्राइस, यही आप लोगों को बताना था। तो 136 और 85 के बीच में डिफरेंस कितना है बच्चों, 51 का डिफरेंस है। 51 रुपए ज्यादा अंकित कर रखा है किसके ऊपर बच्चों, 85 के ऊपर। क्यों, क्योंकि 85 के ऊपर आपने 51 रुपए ज्यादा लिख रखे हैं। तो आप लोगों ने ये देखा भी कितने रुपए ज्यादा लिख रखे हैं, तो यही चीज आपको निकालनी। अगर आप लोग यहाँ से सॉल्व करते हो तो आपने ये देखा भी ये कितने से कटेगा, 17 से इसे काटोगे तो 3 पे, ये कितने पे कटेगा, 5 पे, ये 5 इससे कितने पे कटेगा बच्चों, ये कटेगा इससे 20 पे, तो 20 गुणा में 3 कितना हो गया, 160 हो गया। ठीक है सॉरी 20 गुणा में 3 क्या, तो आंसर कितना आ गया, भी 60। यानी आपको पता लग गया कि जो वैल्यू है वो सीपी से कितनी ज्यादा अंकित कर रखी है, 60% ज्यादा अंकित कर रखी है, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था। देखिए ये तो हो गया आप लोगों का एक बेसिक तरीका।
लेकिन हमेशा ही आंसर आप लोगों को पता है कैसे लिखना है। अब मैं यहाँ पे आपको एक शॉर्टकट लिखवाने वाला हूँ जो कि आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है। और आप लोगों को देखिए ये जो चीज है, ये चलो मैं एक बार रब कर देता हूँ तभी आप लोगों को पता लगेगा। मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस, देखिए मार्क प्राइस जो होगा ना वो हमेशा ही क्या होगा 100 प्लस जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट परसेंट, और सीपी क्या होगा हमेशा ही क्या होगा 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत। देखिए आपको ये बात तो पता है कि जो मार्क प्राइस होता है वो हमेशा ही किससे बड़ा होता है, अभी कॉस्ट प्राइस से बड़ा होता है, क्योंकि अंकित मूल्य की जो वैल्यू होती है वो हमेशा ही किससे लागत मूल्य से हमेशा ही क्या होती है ज्यादा होती है। तो आप लोगों को पता है अगर ये वैल्यू एमपी की वैल्यू ज्यादा है तो इसका मतलब आप 100 में ऐसा क्या जोड़े कि आप लोगों की जो वैल्यू है वो सीपी से ज्यादा हो जाए। तो आपने क्या देखा भी जो प्रॉफिट होगा वो हमेशा 100 में जुड़ के क्या मिलेगा आप लोगों को मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस क्या होगा जो डिस्काउंट होगा हमेशा 100 में से घट के क्या मिलेगा आपको ये मिलेगा। तो 100 प्लस प्रॉफिट कितना है अभी 36, तो आंसर कितना आ गया आप लोगों का 136 हो गया। इसका मतलब मार्क प्राइस आप लोगों का कितना आ गया 136 हो गया। अब आप लोग यहाँ से डिस्काउंट दे रहे हो, 100 में से डिस्काउंट कितने का दिया आपने 15% का, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 85। आपने देखा भी कितने रुपए ज्यादा अंकित कर रखा है, तो आपने बोला सर 51 रुपए ज्यादा अंकित कर रखे हैं। पैसे किसके ऊपर ज्यादा लिख रखे हैं आप लोगों ने, क्रय मूल्य के ऊपर। क्रय मूल्य है कितना भी 85 गुणा में 100 आप लोगों ने किया, तो आंसर कितना आ गया भी आप लोगों का 60% आंसर आप लोगों का यहाँ से आ गया। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। एक व्यापारी नगद भुगतान करने पर 5% की छूट देता है, तो आपने यहाँ पे क्या लिखा सीपी और एमपी। आपको पता है भी डिस्काउंट दिया जा रहा है, इसका मतलब 100 में से 5 गया तो सीपी कितना हो गया आप लोगों का 95 हो गया। और उसे अपनी वस्तु का क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाए कि ताकि उसे 10% का क्या हो जाए फायदा हो जाए। देखिए उसने क्या किया, एक व्यापारी ने, अगर आप लोग नगद सामान खरीदते हो तो आपको 5% का डिस्काउंट देगा, और वो आपसे ये कहना चाहता है कि जो उसका जो लागत मूल्य है उस लागत मूल्य से वो अपना अंकित मूल्य कितने प्रतिशत ज्यादा अंकित करे कि वो 5% का डिस्काउंट दे तो भी उसे कितने का मुनाफा हो जाए 10% का मुनाफा हो जाए। इसका मतलब 100 प्लस 10 कितना हो गया भी 110 हो गया। तो आपने क्या देखा भी 95 का सामान था और उस पर आपने लिख कितना दिया भी 110, यानी कितने रुपए ज्यादा अंकित कर दिए, तो आपने बोला सर 15 रुपए ज्यादा अंकित कर दिए। 15 रुपए ज्यादा लिख दिए किसके ऊपर भी 95 के ऊपर, गुणा में क्या करोगे आप लोग 100 करोगे। अगर आप इसे 5 से काटते हो तो ये कितने पे कटेगा 19 पे, ये कितने पे कटेगा 3 पे, तो ये कितना होगा भी 300/19 आप लोगों को सॉल्व करना है और आप लोगों को मुझे आंसर बताना है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, फिर हमारी ये क्लास यहीं पे समाप्त होगी। क्वेश्चन में क्या क्या कहा जा रहा है, यदि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है, तो 10% की छूट दी जा रही है, इसका मतलब सीपी आप लोगों का क्या हो गया 100 में से 10 गया तो सीपी हो गया आप लोगों का 90। मार्क प्राइस कितना हो गया भी, दुकानदार 20% का लाभ कमाता है, 100 प्लस 20 कितना हो गया, यानी मार्क प्राइस हो गया आप लोगों का 120। ठीक है, यदि वह उसी वस्तु को 20% की और छूट देता है तो उस दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ होगा, ये आप लोगों को यहां से बताना। मार्क प्राइस कितना होगा भी 120, 120 पे अब वो क्या कर रहा है अभी डिस्काउंट दे रहा है कितने प्रतिशत का 20% का। तो आपने क्या देखा भी 12 गुणा में 2 कितना होगा भी 24 रुपए का उसने डिस्काउंट दे दिया। 24 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, इसका मतलब सामान आपने वो कितने रुपए में खरीदा है, 96 रुपए में आपने वो खरीदा है। दुकानदार को वो सामान कितने में पड़ा था, 90 का, 90 का सामान उसने आपको कितने में चिपका दिया 96 में, यानी दुकानदार को कितने का फायदा हुआ, 6 का फायदा है। और नुकसान हमेशा किसके ऊपर देखा जाता है, क्रय मूल्य के ऊपर। क्रय मूल्य कितना है 90, गुणा में 100 करोगे, 0 से 0 कट गया भी, 3 से इसे काटोगे तो 2 पे, ये कितने पे कटेगा 3 पे, तो 20/3 अगर सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 6 सही 2/3% आप लोगों का यहाँ से आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं दोबारा बताता हूँ, बिल्कुल सिंपल था। सबसे पहले आपने क्या देखा भी 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी सीपी की वैल्यू कितनी होगी 100 माइनस 10 कितना हो गया 90 हो गया। ठीक है, अब आप लोगों को मार्क प्राइस देखना है, भी अंकित मूल्य देखना है। अंकित मूल्य क्या है भी 20% का लाभ कमा रहा है वो, तो 100 जमा में 20 कितना हो गया भी 120 हो गया। फिर आपको पता है भी वो 20% का डिस्काउंट और देना चाहता है। ठीक है, डिस्काउंट दे रहा है कितने का भी 20% का। 20% का डिस्काउंट का मतलब भी 12 गुणा में 2 यानी 24 रुपए का डिस्काउंट वो दे रहा है। तो 120 में से 24 घटाओगे, इसका मतलब सामान उसने बेचा कितने का भी 96 का, सामान आया कितने का था भी 90 का, और उसने बेचा कितने का 96 का। 6 रुपए का फायदा होगा किसके ऊपर 90 के ऊपर, तो गुणा में 100 करोगे तो आंसर आ गया आपका 6 सही 2/3% आप लोगों का क्या आ गया यहाँ से आंसर आ गया। ठीक है, तो बच्चों इस क्लास में इतना ही था। ये क्लास आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना है आप लोगों ने। देखिए अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो प्लीज इस वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए।
इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है आप लोगों ने, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस करें, जिससे आप लोगों को जब भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आता हूं तो उसका नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। देखिए बच्चों, अगर आप लोगों ने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को वीडियो बिल्कुल सही में अच्छी लगी है, क्लास बिल्कुल सही में अच्छी लगी है, तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए बच्चों, आप लोगों के एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ इस मोटिवेशन को बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों।